अब देखो कल क्या करवाए थे, हमने 3 रूल कर लिए थे, आज 4th रूल करेंगे। और देखो कल एक चीज़ कराई थी ना, 2 वर्ड कराए थे, फ्यू और लिटल। क्या करवाया था, फ्यू और लिटल। फ्यू और दोनों के दोनों क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फ्यू क्या होता है, काउंटेबल, और लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो उसमें बताया था ना, ए फ्यू क्या होगा, मात्रा में कम लेकिन है, और फ्यू क्या होगा, मात्रा में इतना कम ना के बराबर। तो ऐसे ही लिटिल होगा, ए लिटिल क्या होगा, मात्रा में कम लेकिन वो मात्रा में वो संख्या। फ्यू क्या होती है, संख्या, और लिटिल क्या होती है, मात्रा। वो समझ गए थे ना, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। अब हमने रूल भी कर लिए थे 3। पहला रूल क्या किया था, एज और शो एज के बीच में चाहे एडजेक्टिव आए चाहे एडवर्ब, उसकी पॉजिटिव डिग्री आएगी। फिर हमने किया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होगा, देन का। फिर हमने किया कि सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आगे देखो रूल नंबर 4। अब ध्यान से देखो, इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। बोर्ड में देखो, अब ये कह रहा है किसी जब 2 में से एक का चुनाव करना है, ये कह रहा है कि जब 2 में से एक का चुनाव करना है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। अब फिर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज, और बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आएगी, बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। ये कह रहा है कि जब किसी 2 में से एक का क्या करना है, 2 में से एक का चुनाव करना है, तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का, और बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। क्या आएगी, बाद में प्रीपोजिशन ऑफ। बस ये स्टेटमेंट बनेगी, बस इतना याद रखना। अब इसमें क्या करना, 2 में से एक का चुनाव करना है, तुलना नहीं करनी। इसमें क्या करोगे ये बताओ, समझे नहीं। जैसे मैं बोलूँ खड़े हो जाए, कोई भी जैसे खड़े हो जाए, एक तो खड़ा हो जाए। अब मैंने बोला कि ये इंटेलिजेंट है, टिंकू योगेश से इंटेलिजेंट है। क्या बोला मैंने, टिंकू योगेश से इंटेलिजेंट। तो इसकी इससे तुलना कर दी मैंने, क्या कर दी, इस एक की दूसरे से तुलना कर दी। अब मैं बोलूँ दोनों में से ये इंटेलिजेंट, तो अब इन दोनों में से चुनाव किया, समझ गए। जब 2 में से, देखो 2 में से एक का चुनाव करना है, 2 में से क्या है, एक का चुनाव करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और इससे पहले आर्टिकल द का यूज, और बाद में प्रीपोजिशन ऑफ आएगी। अब इस सेंटेंस में देखो, ये कह रहा है कि शी इज द बेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर। ये कह रहा है कि देखो इसका मतलब क्या है, ये 2 सिस्टर है, देखो 2 की बात है, 2 का क्या चुनाव कर रही है। अब ये कह रहा है शी इज द बेस्ट, अब कई बार देगा बेस्ट दे देगा, तो हमें ये लगेगा, देखो हम पढ़ेंगे ना सेंटेंस ऐसा लगेगा, शी इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छी है, ऑफ द 2 सिस्टर, दोनों बहनों में वो अच्छी है। लेकिन एक चीज समझी, देखो इसमें कितना 2 है, जब 2 में से चुनाव करना है तो क्या आएगा, कौन सी डिग्री आएगी, कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव नहीं आएगी, तेरे पॉजिटिव यूज कर दिया, तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग, और बाद में प्रीपोजिशन ऑफ, ये चीज आएगी, याद रखना। अब ये कह रहा है कि देखो इसका मतलब क्या, शी इज द बेटर ऑफ 2 सिस्टर। ये कह रहा है कि वह 2 बहनों में से क्या है, ये बेहतर है, यानी दोनों बहनों में से क्या है, वो अच्छी है। आज जैसे मैं इसको बोलूँ, इन दोनों में से क्या है, ये इंटेलिजेंट है, बोल दिया ना, इन दोनों में से क्या है, ये इंटेलिजेंट। अब तुलना कैसे करूँगा, ये इससे इंटेलिजेंट, ये इससे इंटेलिजेंट, योगेश टिंकू से इंटेलिजेंट, समझ गए ना। तुलना कैसे होगी, एक की दूसरे से, और चुनाव क्या होगा, दोनों में से, इसमें तुलना नहीं होगी। तो चुनाव में, चॉइस में और कंपैरिजन में फर्क समझ गए। जब किसकी बात की जाए, कंपैरिजन की बात की जाए, तो किसका यूज करेंगे, उसमें तो डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और बाद में क्या आता है, देन। लेकिन इसमें क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा, आर्टिकल द का यूज, और बाद में क्या आएगी, प्रीपोजिशन ऑफ। क्या आएगी, अब देखो ऑफ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, में से, क्या है, में। अब देखो ऑफ का मतलब का के नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब देखो 2 वर्ड है, मैनी है, मच है, दोनों के दोनों क्या, ये एडजेक्टिव, क्या ये एडजेक्टिव। देखो मैनी यूज होगा वहाँ पे काउंटेबल के लिए, किसके लिए, काउंटेबल, और मच किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। मैनी किसके लिए, काउंटेबल, और मच किसके लिए, अनकाउंटेबल। जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मैनी, क्या लगाएंगे, मैनी। जिसको नहीं गिन सकते उसके लिए क्या लगाएंगे, मच। तो याद रखना कि मच में और मैनी में क्या डिफरेंस है। मैनी क्या है, काउंटेबल, और मच क्या है, अनकाउंटेबल। अब देखो इनकी भी क्या होती है, डिग्रियाँ होती है, क्या होती है, डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे मैनी है और मच है, इनकी दोनों के दोनों, ध्यान से देखो इनमें डिफरेंस समझ गए ना, ये काउंटेबल, ये क्या है, अनकाउंटेबल। ये इनकी सुपरलेटिव डिग्री, क्या ये सुपरलेटिव। अब इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी मोर, क्या होगी, मोर।
और वो होगी आपकी सुपरलेटिव क्या होगी, मोस्ट। ये कौन सी होगी, कंपैरेटिव डिग्री। ये कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से देखो भाई, मैनी है ना, मैनी क्या आपकी सुपरलेटिव पॉजिटिव, कौन सी है, पॉजिटिव। अब इसकी कंपैरेटिव आएगी मोर, क्या आएगी, मोर, फिर आएगी मोस्ट। तो कैसे होगा ये, मैनी मोर मोस्ट। कैसे होगा, मैनी मोर मोस्ट। और मच की भी क्या आएगी, मोर मोस्ट। मच की भी मोर मोस्ट। तो ये याद रखना कि मैनी काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल। लेकिन बात ये तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही होगी, सेम ही होगी, मोर है मोस्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब देखो आगे देखो, अभी आ रही कुछ एडजेक्टिव ना सुफिक्स लेते पीछे अपने आई ओ आर, क्या लेते हैं, आई ओ आर, यानी अपने पीछे सुफिक्स आई ओ आर लेते हैं, उससे फिनिश होते हैं। और उसके साथ ये करेगी देन की बजाय, किसकी बजाय, देन की बजाय तो टू का यूज होगा। किसका यूज होगा, टू का। अब ये करेगी ही इज सीनियर, देन नहीं आएगा। अब देखो वैसे तो सही लगेगा, ही इज सीनियर देन मी, वह मेरे से सीनियर है। अब देखो ये आई ओ आर वाले ये क्या आ गए आपके, एडजेक्टिव आ गए। क्या आ गए, एडजेक्टिव। देखो इससे एंड हो रही है, तो इस तरह का कोई भी एडजेक्टिव मिल जाए तो इसके बाद में देन का यूज नहीं होगा, तो क्या आएगा, टू आएगा। क्या आएगा, टू आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। अब आगे देखो ये जैसे तरुण इज जूनियर, जूनियर सीनियर समझते हो, किस किस को नहीं पता सीनियर जूनियर क्या होते हैं। हमसे जो बड़ा ना, कोई क्लास में है, कोई एज में, कहीं भी, ठीक है, तो ऑफिस में जाओगे तो सीनियर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीनियर। और जूनियर क्या होते हैं, छोटे। अब देखिए ये कह रहा है कि तरुण इज जूनियर, जूनियर छोटा ना, जूनियर मतलब छोटा है। देन विकास, विकास का जूनियर है, समझ गए ना, तो ये सीनियर इसका, क्या ये, सीनियर। अब देखो देन नहीं आएगा, देखो ये जूनियर है, सीनियर है, इस तरह के कई जो भी एडजेक्टिव आएंगे तो इसके बाद में देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू। क्या आएगा, टू। तो ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है, तो इसमें गलती मत करना। अब आगे देखो नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है कि देखो एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लग जाए, एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब। ये चीज़ हम जानते हैं, अगला टॉपिक हमारा एडवर्ब भी है, तो इतना तो जानते हो, एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा दे, एल वाई, तो क्या बन जाएंगे, एडवर्ब। कोई भी एडजेक्टिव है एल वाई लगा दे तो क्या बन जाएंगे, एडवर्ब। अब देखो एडवर्ब का ये तो सबको पता है, ये किसको ना, वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसको, वर्ब को। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको करता है, नाउन को प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको करता है, नाउन को प्रोनाउन, वो तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन वर्ब को मोस्टली, देखो वर्ब को मोस्टली ज्यादातर क्वालिफाई कौन करता है, वर्ब को मोस्टली क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। देखो एडवर्ब और चीज़ों को भी क्वालिफाई कर सकता है, वो आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। बस इतना याद रखना कि ज़्यादातर वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। क्या करेगा, एडवर्ब। अब देखो एल वाई लगा के, जैसे ऑनेस्ट है, एडजेक्टिव है, एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब, ऑनेस्टली। और बेड क्या है, एडजेक्टिव है, और एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब। ऐसे एडजेक्टिव से क्या बनाते हैं हम, एडवर्ब बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब। कौन करेगा, एडवर्ब। अब देखो ये सेंटेंस जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली। अब ध्यान से देखो, ही क्या आपका सब्जेक्ट, वर्क्स क्या आपकी मेन वर्ब। अब देखो ये कह रहा है कि ही वर्क्स हाउ ऑनेस्टली। ये अब देखोगे ना, हाउ का आंसर, किसका आंसर है, हाउ का। वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के आंसर क्या होते हैं, एडवर्ब। क्या होते हैं ये, एडवर्ब। देखो एक तो ये तरीका है कि इसको हम ऐसे देखें कि वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर क्या होता है, एडवर्ब। दूसरा तरीका इसका ये देख लो कि ऑनेस्ट के पीछे क्या लगा दिया, एल वर्ब। एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा दिया तो क्या बनता है, एडवर्ब। दो तरीके हो गए ना, पहला क्या ये, पहले तो क्या ये वेयर, व्हेन, व्हाई का आंसर, इसलिए क्या है, एडवर्ब है। दूसरा तरीका है एडजेक्टिव के पीछे क्या लगा दिया, एल वाई लगा दिया। और तीसरा ये देखो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब को। किसको, वर्ब को। अब वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। याद रखना कि वर्ब को मोस्टली क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। समझ में आ गई, ये चीज़ आ गई समझ में। नेक्स्ट इससे अपोजिट होगी, याद रखना, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। लेकिन कई बार क्या होता है, जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है हमारी, क्या होती है, वर्ब ऑफ सेंसेशन। जैसे लुक है, स्मेल है, फील है, साउंड है, टेस्ट है, तो ये सारी की सारी क्या होती है, वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन बताया था ना, जो हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन, जैसे आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सारे की सारी वर्ब बताई थी ना उसमें, तो इनको क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन। जब ये भी वर्ब है, जब ये वर्ब आ जाना, याद रखना, जब ये वर्ब आ जाए तो क्या है, वर्ब को क्वालिफाई ना, देखो जब ये वर्ब है ना, वर्ब को क्वालिफाई वैसे तो कौन करता था, एडवर्ब। कौन करता था, एडवर्ब। लेकिन जब वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो एडवर्ब नहीं करेगा, उधर कौन करेगा, एडजेक्टिव। कौन करेगा, एडजेक्टिव। देखो इसमें क्या बताया,
यानी वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। मोस्टली कौन करेगा? एडवर्ब। लेकिन कुछ वर्ब स्पेशल है, इनको बोलेंगे वर्ब ऑफ सेंसेशन। क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा ना वो करेगा एडजेक्टिव करेगा। क्या करेगा? एडजेक्टिव। उसका अपोजिट हो गया ना, वर्ब ऑफ सेंसेशन को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव। देखो हम गलती कहाँ करेंगे, जैसे सेंटेंस ऐसे मिलेगा जैसे ही फील्स बैडली। अब ध्यान से देखो, ही आपका है सब्जेक्ट है, फील्स की आपकी मेन वर्ब, बैडली। अब देखो बैडली वैसे हमें लगेगा कि एडवर्ब है। देखो हम कहेंगे कि देखो बेड, देखो बेड के पीछे क्या लगा दिया? एलवाई। एडजेक्टिव के पीछे क्या लगाते हैं? एलवाई। तो क्या बनता है? एडवर्ब। अब देखो ही फील्स हाउ, कैसा लगेगा हमें? बैडली। अब देखो हमें ये लगेगा ये सेंटेंस क्या है? सही है, ये सेंटेंस हमें बिल्कुल सही लगेगा। और ये भी देखेंगे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? वर्ब को। एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। इसको सही कैसे करेंगे? देखो ये वर्ब देखनी पड़ेगी, फील। क्या है? फील। ये जो वर्ब है ना, ये क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। जब वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो एडवर्ब नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो इधर क्या आएगा? बैड ही आएगा। क्या आएगा? बैड। ही फील्स बैड। ध्यान से देखो इधर क्या आया था, हमने ये किया था ना एग्जाम्पल, कहाँ गया ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या आया था? एडवर्ब। हर जगह एडवर्ब ही आता है। वर्ब को क्वालिफाई करेगा क्या आएगा? एडवर्ब ही आएगा। जैसे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही रन्स हाउ, तो फास्ट क्या होगा आपका? वो बनेगा एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब। तो लेकिन जब बात करेंगे वर्ब ऑफ सेंसेशन की, किसकी बात करेंगे? वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो एडवर्ब की जगह क्या आएगा? एडजेक्टिव। और इसी से क्वेश्चन आते सारे के सारे। हमें देखो सबने यही समझ लिया कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो जहाँ पे वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो एडवर्ब नहीं चाहिए, क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, तब सेंटेंस सही होगा। आगे देखो ये कह रहा है कि द सूप स्मेल्स डिलीशियसली। अब ये कह रहा है कि जो सूप है ना, जूस बना रखा है, उसकी स्मेल कैसी है? स्वादिष्ट आ रही है। कैसी आ रही है? स्वादिष्ट। अब ध्यान से देखोगे ना, देखो एलवाई वाले पता चल गया एडवर्ब है। क्या ये? एडवर्ब। द सूप स्मेल्स हाउ, कैसी दे रहा है? स्वादिष्ट। लेकिन ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में देखो ये क्या आपकी वर्ब ऑफ सेंसेशन। जब वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो ये क्या बनेगा? डिलीशियस। क्या बनेगा? डिलीशियस। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? द सूप स्मेल डिलीशियस। ठीक है, यानी इसकी जो स्मेल है वो कैसी है? स्वादिष्ट है। ठीक है, समझिए। क्या समझिए? वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। मोस्टली कौन करेगा? एडवर्ब। लेकिन जब कंडीशन है वर्ब ऑफ सेंसेशन की तो उधर एडवर्ब नहीं चाहिए, क्या चाहिएगा? एडजेक्टिव। लेकिन हर सेंटेंस में ये मिलेगा, ऐसे मिलेगी तो हमें लगेगा बिल्कुल सही है। गलती ये करेंगे ना हम, ये देखनी पड़ेगी, वर्ब देखनी पड़ेगी इधर। जिसको वर्ब पता ना वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन सी है तो उसको करेक्ट कर देगा, बाकी को सबको सही लगेगा। ये लिख लो। देखो ये एग्जांपल है, ये कह रहा है कि आई बॉट ए टाइनी ब्यूटीफुल अमेरिकन हार्ट शेप्ड पर्पल डायमंड वेडिंग रिंग। ये कह रही है मैंने एक रिंग खरीदी है। अब देखो इसने, ध्यान से देखो, ये क्या आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है आपकी मेन वर्ब। इसको ऐसे बोल सकता है आई बॉट ए रिंग, ये नाउन है। ये क्या आपका नाउन। ध्यान से देखो आर्टिकल के बाद नाउन। ये देखो इधर आर्टिकल और नाउन देखो कितनी दूर है, नाउन है इतनी दूर है, समझ गए ना। देखो आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। वो है नाउन, कोई युग होगा, कोई युग होगा, कोई युग होगा। ठीक है, तो आई बोट वट ए रिंग, मैंने एक रिंग खरीदी मैंने एक अंगूठी खरीदी। अब देखो एक नाउन के ना, एक नाउन की बहुत सारी विशेषता हो सकती है। एक नाउन की बहुत सारी विशेषताएं, कोई भी चीज़ है तो उसकी विशेषता बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे बताइए ना पला दी, दो है, इंटेलिजेंट भी है ये और ईमानदार भी है। ठीक है, और एक अच्छा ये प्लेयर भी है फुटबॉल का। तो हर बंदे के अंदर क्वालिटी होती है ना। तो ये कह रही किसी भी नाउन की, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा विशेषता हो सकती है। तो जो जितनी भी विशेषता आएगी, देखो आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव। ये बहुत सारी विशेषता बता दी। देखो ये कह रहा है कि ये अंगूठे ना किस चीज़ के लिए है? शादी के लिए। वेडिंग रिंग कैसी है? वेडिंग। अब जैसे शादी में पहनावा ना, एक वो पहनाया कर है कि बोलिया कर इंगेजमेंट के टाइम, इंगेजमेंट के टाइम पूरा आएगा ना, तो वो इंगेजमेंट की होगी, कोई वेडिंग की होगी, कोई किसी टाइप की होगी। ठीक है ना। तो इस तरह अलग अलग रिंग होती है, अलग अलग रिंग होती है। अब बड़े हो गए ना फिर ले आने लग जाओगे, फिर मेले में तो ले आया करोगे। आगे देखो अभी बच्चे हो ज़्यादा नहीं पता, समझ गए ना। ये जो रिंग है ना, वेडिंग अलग अलग पर्पज की हो सकती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डायमंड की, ये तो देख हीरे की ले रखी। किसकी? हीरे की। बहुत ज़्यादा पिछड़ा आदमी है, हीरे की ले रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकती है ना, सिल्वर की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है।
और कलर कैसा हो सकता है, पर्पल कलर की ले रहा है, रेड की, ये ठीक है। हार्ट शेप्ड क्या समझते हो ना, ये वाली दिल वाली होती है ना। हार्ट शेप्ड का मतलब क्या है, दिल वाली, जैसे होती है ना अंगूठी, जैसे ये तो क्या है बिल्कुल राउंड सर्कल है। अब कहीं ना हार्ट शेप में आएगा ना। अब क्या है, हार्ट शेप है, कैसी है, हार्ट शेप की। और अमेरिकन है, कहाँ की है, अमेरिका से मंगवाई। देखो इतनी ज़बरदस्त रिंग है, ठीक है, पर्पल कलर की है, डायमंड की है, हीरे की है, अमेरिका से मंगवाई है, हार्ट शेप की है, और ब्यूटीफुल भी क्या है, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और टाइनी क्या होता है, छोटी सी है, टाइनी क्या है, छोटी सी। अब देखो ये चीज़ समझ गए ना, एक ही नाउन की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन इसको ऐसे नहीं, कोई ऐसे बोलेगा, देखो इसको कैसे बोल सकते हैं ना, आई बोट ए टाइनी ब्यूटीफुल, कैसे बोले। देखो इसका मतलब ये है कि जितनी विशेषता आएगी ना उसको सेंस में कैसे रखें, उसको सेंस सीक्वेंस में कैसे रखेंगे। जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, आई बोट ए टाइनी ब्यूटीफुल वेडिंग, इसको फिर बोल दूँ हार्ट शेप्ड, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, मतलब तो क्या है, सेम है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो उसके लिए क्या है, एक आपका ये होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको क्या बोलेंगे, ओसेस कैम, क्या बोलेंगे, ओसेस कैम, क्या बोलेंगे, ओसेस कैम, क्या बोलेंगे, ओसेस कैम। कई बार ना ये बहुत ज़्यादा आ जगह, ठीक है, तो आपको पुट करेंगे, पहला ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद करनी, इसका नाम क्या है, ओसेस कैम। क्या नाम है, ओसेस कैम। तो ओसेस का मतलब ध्यान से देखो, ओ का मतलब क्या है, ओपिनियन, ओ का मतलब क्या है, ओपिनियन। अब ओपिनियन का मतलब क्या है, जैसे ब्यूटीफुल है, प्रीटी, सुंदर, अगली, इस तरह की, ये सारे के सारे इसके ओपिनियन है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ठीक है। तो ये इसका ओपिनियन है। पहले तो ये आएगा, स्टार्टिंग में कैसे आएगा, ये आएगा। अब दूसरी चीज़ है ना, आएगी साइज, कैसी आएगी, साइज। अब साइज में आप साइज नहीं लिखा, साइज यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। साइज कैसा है, बिग है, स्मॉल है, छोटी है, बड़ी है। उसके बाद में ए का मतलब एज ओल्ड है, न्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पुट करेंगे। फिर क्या आएगा, शेप। अब जैसे शेप ये हार्ट शेप्ड है, राउंड शेप्ड है, ठीक है, किसी भी टाइप की है। फिर क्या आएगा आपका शेप, प्लास साथ में ना कर, गलत कोई नहीं, ठीक कर लिया, अरे गलत नहीं रहा, तुम बस एक चीज़ समझ जाओ, बस ओसेस कैंप अपने आप बना देना, ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ओरिजिन का मतलब समझते ना, कहाँ से आई है, कहाँ से बन के आई है, किस देश से मंगवाई है, किस राज्य से मंगवाई है। अब बोलते ना मैंने वो चीज़ वहाँ से मंगवाई है, ठीक है। तो ओरिजिन कहीं से भी हो सकता है, कोई भी कंट्री से, कोई भी स्टेट से। अब मटेरियल किसी भी मटेरियल की है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, 10-20 सड़कियाँ की हो रहे तारी ये मेरा मतलब 20 सड़क आ रहा वे थोड़ी हो, ठीक है। हाँ जैसे ये सिल्वर की है, ये सिल्वर की है। ये पर्पज क्या है, वेडिंग के लिए है, इंगेजमेंट के लिए है, किसी भी चीज़ के लिए, समझ गए। तो ऐसे कोई भी एडजेक्टिव आएगा ना तो उसकी बता दोगे ना। अब इसको करेक्ट कर दोगे, ये सही है गलत है, ध्यान से देखो। अब पहले वाला ना ध्यान से देखो, टाइनी क्या है इसका, छोटी एक बड़ी, ये साइज है ना, टाइनी क्या है इसका, साइज। अब देखो साइज पहले आएगा, क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। पहले क्या आएगा, ओपिनियन, पहले क्या आएगा, ओपिनियन। तो पहले, इससे पहले क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, क्या आएगा, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल इधर आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई बोट ए ब्यूटीफुल टाइनी, समझ गए ना। यानी जो आपका ओपिनियन है वो क्या आएगा पहले, और साइज क्या आएगा बाद में, इसके अकॉर्डिंग करनी है। फिर आगे देखो अमेरिकन लिख दिया, क्या लिख दिया, अमेरिकन। तो बाद में क्या आएगा, एज आएगा, क्या आएगा, एज। तो एज दे रखी, इसमें एज दे रखी है, दे रखी है, नहीं दे रखी ना, एज नहीं दे रखी ना, पुरानी है, नहीं है। तो एज तो इसके अंदर है ही नहीं, एज तो इसके अंदर है ही नहीं। फिर आगे दे रखा शेप, क्या दे रखा, शेप। तो पहले क्या आएगा, हार्ट शेप आएगा, पहले क्या आएगा, हार्ट शेप। तो फिर क्या आएगा, हार्ट शेप, ये ऐसे आएगा। इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ से कट कर दिया। फिर देखो हार्ट शेप के बाद फिर क्या आएगा, कलर, क्या आएगा, कलर। तो कलर इसको हटा दिया। फिर क्या आएगा इसके बाद में, पर्पल, क्या आएगा, पर्पल। फिर इसके बाद में क्या आएगा बताओ, ओरिजिन कहाँ से हुई है, अमेरिका से, तो क्या आ गई, अमेरिकन। ये इनके बीच में है, ये इनके बीच में, देखो ऐसे बनेगा। तो आई बोट ए ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड पर्पल अमेरिकन, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर क्या है, मटेरियल, मटेरियल किसकी है, डायमंड की, तो सही है ना। फिर क्या है, पर्पज, किस उद्देश्य के लिए, शादी के लिए खरीदी है, तो ये आएगा, ठीक है। बाकी सीक्वेंस सही है, इनको कट कर लो और इसको अकॉर्डिंग सही बना लेना। बस ये ना आपका ट्रिक सा याद रखना, ये कई बार ना बड़े एग्जाम में गलती करवा देगा। इसको 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करके, ठीक है, बाकी कल करेंगे।